नमस्ते दोस्तों और चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो पैसों को देखने का आपका तरीका पूरी तरह बदल देगी। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना, बचाना और इन्वेस्ट करना सिर्फ हिसाब किताब और बड़े बड़े फॉर्मूलों का खेल है, लेकिन मॉर्गन हाउसेल इस किताब में समझाते हैं कि असल में पैसों के मामले में कामयाब होने के लिए आपका व्यवहार और आपकी सोच सबसे ज्यादा मायने रखती है। यह किताब मुश्किल फाइनेंस की बातों में नहीं उलझती, बल्कि यह इंसान के स्वभाव और पैसों से जुड़े हमारे फैसलों पर उसके असर को आसान भाषा में बताती है। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि लोग पैसों को लेकर अलग अलग तरह से क्यों सोचते हैं और करते हैं और आप कैसे बेहतर पैसों के फैसलों को ले सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ सबसे जरूरी सबक सीखेंगे जो आपको पैसों के बारे में ज्यादा समझदार बनाएंगे। सबक नंबर 1, कोई भी पागल नहीं है। हाउसेल कहते हैं कि जब पैसों की बात आती है तो कोई भी पागल नहीं होता है। हर किसी का पैसों से जुड़ा अपना अलग अनुभव और नजरिया होता है। आपकी परवरिश, आपने जिंदगी में क्या देखा, आप किस दौर में बड़े हुए हैं, ये सब आपको पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, जिस किसी ने मंदी का बुरा दौर देखा है वह पैसों को लेकर शायद ज्यादा फिक्रमंद होगा, जबकि जिसने बाजार में हमेशा तेजी देखी है उसकी सोच अलग हो सकती है। इसीलिए किसी के पैसों के फैसले को देखकर तुरंत राय न बनाएं, उनके बैकग्राउंड और अनुभवों को समझने की कोशिश करें। यह समझ आपको अपने और दूसरों के पैसों से जुड़े व्यवहार को बेहतर तरीके से जानने में मदद करेगी। सबक नंबर 2, किस्मत और खतरा साथ साथ चलते हैं। हम अक्सर कामयाब लोगों की कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि यह सब उनकी कड़ी मेहनत और होशियार फैसलों का नतीजा है, लेकिन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि लक और रिस्क भी इसमें एक बड़ा रोल निभाते हैं। कभी कभी सही समय पर सही जगह होना या गलत समय पर गलत जगह होना भी आपके पैसों के नतीजों पर असर डाल सकता है, भले ही आप कितने भी होशियार या मेहनती हो। इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत जरूरी नहीं है। मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन हमें किस्मत और खतरे की भूमिका को पहचानना चाहिए। हम जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जब चीजें अच्छी हो रही हो तो जमीन से जुड़े रहें और जब चीजें मुश्किल हो तो समझे कि हमेशा सब कुछ आपकी गलती नहीं होती है। सबक नंबर 3, पैसा कभी भी काफी नहीं होता। आज की दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया पर लोग अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखाते हैं, काफी होना एक बहुत मुश्किल चीज बन गई है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास और ज्यादा पैसा या चीजें होनी चाहिए, लेकिन हाउसेल समझाते हैं कि हमारे लिए कितना काफी है यह तय करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पैसों के लक्ष्य हमेशा बढ़ते रहेंगे और जो आज आपके पास हैं उसमें खुश नहीं रहेंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए जानबूझकर खतरा उठाना अक्सर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने लिए तय करें कि आपके लिए काफी क्या है और उस पर कायम रहें। सबक नंबर 4, पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दो अलग चीजें हैं। पैसा कमाना एक बात है और उसे अपने पास रख पाना दूसरी। कई लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसे सही से मैनेज न कर पाने की वजह से उसे गंवा देते हैं। हाउसेल कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा खतरा उठाना पड़ता है और आशावादी रहना पड़ता है, लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए विनम्रता, थोड़ा डर और यह समझ होनी चाहिए कि आपने जो कमाया है उसका कुछ हिस्सा शायद किस्मत की वजह से भी हो सकता है, इसीलिए उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। पैसे को बनाए रखने के लिए कम खर्च करना और सही प्लानिंग बहुत जरूरी है। पैसे के मामले में टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रह पाएंगे तभी लंबे समय में कंपाउंडिंग के असर का फायदा उठा पाएंगे। सबक नंबर 5, कंपाउंडिंग का जादू। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। हाउसेल भी इस बात पर जोर देते हैं। लंबे समय तक लगातार निवेश करते रहना, भले ही मुनाफा ठीक ठाक ही क्यों न हो, छोटी छोटी रकम को एक बहुत ही बड़ी दौलत में बदल सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है धैर्य। जल्दी अमीर बनने की कोशिश में बड़े खतरे उठाना अक्सर उल्टा पड़ सकता है। लगातार निवेश करते रहना और उसे समय देना कंपाउंडिंग के जादू को काम करने देता है। सबक नंबर 6, आज़ादी सबसे बड़ी दौलत है। हाउसेल के हिसाब से पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको अपने समय पर कंट्रोल देता है। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आपके पास विकल्प होते हैं, आपके पास लचीलापन होता है, आपके पास अगर कोई नौकरी पसंद नहीं है तो उसे छोड़ने की आज़ादी होती है, अचानक आए खर्चों का सामना करने की हिम्मत होती है और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हौसला आता है। यह आज़ादी किसी महंगी कार या बड़े घर से कहीं ज्यादा कीमती है। पैसा आपको यह ताकत देता है कि आप जब, जो और जिसके साथ चाहे वह कर सकते हैं। इसीलिए पैसा बचाते समय इस आज़ादी को हमेशा याद रखें। सबक नंबर 7, बचत की दर सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना ही पैसों में कामयाब होने की कुंजी है, लेकिन हाउसेल कहते हैं कि आपकी बचत की दर, यानी आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितना कमाते हैं
आप कितना कमाते हैं इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं। ज्यादा कमाई का मतलब यह नहीं है कि आपकी बचत भी ज्यादा होगी, खासकर अगर आपके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। एक साधारण जीवन जीना और कम खर्च करना आपकी बचत दर को बढ़ा सकता है, जो आखिरकार आपको पैसों की आजादी की ओर ले जाता है। सबक नंबर 8, चीजें कभी भी उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितना दिखती है। बाजार और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और जब नीचे आता है तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हाउजल कहते हैं कि असलियत अक्सर इन दो हद से ज्यादा हालात के बीच में होती है। बहुत ज्यादा आशावादी या बहुत ज्यादा निराशावादी होना आपके फैसले को बिगाड़ सकता है। बाजार के छोटे समय के उतार चढ़ाव पर ज्यादा प्रतिक्रिया न दे, हमेशा लंबे समय का सोचें और समझे कि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है और आपकी पैसों की यात्रा का भी। सबक नंबर 9, अपना खेल खेल लें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक और सबसे बड़ा सबक यह है कि हर किसी का पैसों का खेल अलग होता है। आपके लक्ष्य, आपके खतरा उठाने की क्षमता और आपका समय का नजरिया, ये सब अलग हो सकते हैं। दूसरों को देखकर उनकी रणनीति की नकल न करें। जो उनके लिए काम करता है जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। अपने पैसों के लक्ष्य को समझें, यह जाने कि आप कितना खतरा उठा सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। किसी और की दौड़ में भागने की बजाय अपनी दौड़ खुद दौड़ें। मॉर्गन हाउसल की यह किताब हमें सिखाती है कि पैसों के मामले में कामयाब होना सिर्फ नंबर और हिसाब किताब का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार और हमारे फैसलों का नतीजा है। अपनी सोच को समझकर और अच्छी आदतें अपनाकर हम सभी एक बेहतर पैसों वाला भविष्य बना सकते हैं। अगर आप पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने के बारे में अपनी सोच को बेहतर करना चाहते हैं तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जिसे आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस समरी से आप इस शानदार किताब के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आपने अगर यह किताब पढ़ी है तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसा जानकारी भरा कंटेंट पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।